का देख लिया था कि जो हमारे 4 सेल्समैन थे जिन्होंने टोटल टारगेट को, सेल्स टारगेट को अचीव किया था, उन्होंने कितने की सेल की? तो उन्होंने 4 मल्टीप्लाइड बाय 16,000 की सेल करी है। ठीक है, तो उन्होंने 64,000 की सेल करी है। अब हमें बताया गया है कि बट ईच वन ऑफ द अदर 6 सेल्समैन फॉल्स शॉर्ट ऑफ द टारगेट बाय ₹2,000। लेकिन बाकी के जो 6 बचे हुए थे उन्होंने जो सेल्स टारगेट है वो उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, और उन्होंने कितने की सेल की है? टोटल में से 2,000 को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेल by each one of the other 6 salesmen. So let's see how to solve this part. Sale by each one of the other 6 salesmen. कितना है ये? टोटल में से 16,000 में से हम लोग 2,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सब रुपीज़ में चल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? ₹14,000 का। 14,000 की इन हर बाकी के 6 सेल्समैन ने 14,000 की सेल की है। तो हम लोग देखते हैं कि टोटल सेल इन 6 सेल्समैन ने कितने की है। तो चलिए, टोटल सेल बाय द अदर 6 सेल्समैन क्या हो जाएगा? जो जितने एक ने की मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 6 के लिए हमको मिल जाएगा ना, मीन्स 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या आ जाएगा? 84। ठीक है, ये आ गया है हमारा। सो जो 6 सेल्समैन थे उन्होंने 84,000 की सेल की है। ठीक है, अब हम लोग को तो टोटल निकालना है ना। अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे कि 4 सेल्समैन ने कितनी सेल की प्लस 6 सेल्समैन ने टोटल कितनी सेल की। ठीक है, तो टोटल सेल हमारी कितनी आ जाएगी? टोटल सेल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 64,000 प्लस 84,000। ठीक है, ये आ गई। अब हम लोग इसको फाइंड करते हैं, ये कितनी आ रही है। ये हमारी आ गई है 1,48,000। ठीक है, 1,48,000 की सेल आ गई है। अब हमें तो लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें निकालना है बाय हाउ मच डज द ग्रुप ऑफ 10 सेल्समैन फॉल शॉर्ट ऑफ द टोटल सेल्स टारगेट। मतलब कि अब हमें निकालना है कि जो टोटल सेल्स टारगेट था उससे कितना कम ये वाले जो सारे सेल्समैन थे वो कितना कम सेल कर पाए हैं। ठीक है, तो क्या हमें फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है कि जो टोटल टारगेट दिया था मैनेजर ने उससे कितना कम इन लोगों ने सेल की है। ठीक है, जो ये सारे 10 सेल्समैन थे इन्होंने कितनी कम सेल की है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने टोटल सेल तो निकाल ली कि जिसमें हमने ऐड किया किसको किसको कि जो 4 सेल्समैन का सेल्स टारगेट जो जिन्होंने अचीव किया था, प्लस वो वाले सेल्समैन की सेल जिन्होंने 2,000 कम सेल की थी 16,000 से। सो हमने ये तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब हम लोग वो फाइंड करेंगे जो मैनेजर के अकॉर्डिंग टोटल सेल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे 10 के 10 सेल्समैन टारगेट अचीव कर लेते क्या तब क्या सेल आती? ठीक है, तब कितने अमाउंट का सेल होता? तो हम लोग को ये फाइंड करना है कि इफ़ हम लोग लिखेंगे कि इफ़ 10 सेल्समैन अचीव द टारगेट, इफ़ 10 salesmen achieved the target, then amount is equal to क्या आ जाएगा? हमारा अमाउंट हमारा आ जाएगा 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। क्या आ जाएगा? 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो सिंपली एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, ये आ गई हमारी। ठीक है, अब हमें तो क्या निकालना है कि कितना कम सेल किया। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? टोटल सेल में से जो सेल टारगेट था, अगर सारे के सारे 10 के 10 सेल्समैन
सेल्समैन अचीव कर लेते इस टारगेट को, तो ये प्राइस निकाल लिया हम लोगों ने, तो इतना आता हमारा अमाउंट जो जितने का प्रोडक्ट सेल हुए। लेकिन एक्चुअल में तो जो सेल्समैन थे वो खाली इतने ही का सेल कर पाए हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 माइनस 10 कर देंगे। तो हमारी आ जाएगी जो द ग्रुप ऑफ, ये हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, जो लास्ट स्टेटमेंट है, द ग्रुप ऑफ 10 सेल्समैन फॉल शॉर्ट ऑफ टारगेट ऑफ टोटल सेल्स टारगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1,60,000 माइनस 1,48,000। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है हमारा ₹12,000। ठीक है, जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ₹12,000 का जो अमाउंट है, ये जो सेल्समैन है वो इतना अमाउंट नहीं सेल कर पाए। ठीक है, इतना शॉर्ट हो गया, टोटल इतना जो टोटल टारगेट था उसमें इतना लॉस हो गया है। ठीक है।